हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स चैप्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स चैप्टर बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मतलब कि 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। मतलब कि आपको बोल रहा है कि आपको 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ठीक। एलिमेंट क्या दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे हम लोग को एक एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा पहले, ठीक। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए आई जे इक्वल टू हाफ मोड में है माइनस का 3i प्लस का j, ठीक। अब मोड का मतलब क्या होता है? मोड का प्रॉपर्टी होता है कि अगर मोड में कोई भी चीज़ अगर हमारा आता है, मान लेते हैं कि माइनस वाला चीज़ आया या फिर प्लस वाला चीज़ है, ठीक है। जैसे कि मोड में माइनस का 3 आया, ठीक है, तो इसे हम लोग सिर्फ 3 लिख सकते हैं। मतलब मोड हटाएंगे तो माइनस का साइन हट जाता है, ठीक है। और अगर प्लस का 3 है तो इसे भी सिर्फ 3 ही लिख सकते हैं, ठीक। तो मोड के साइन में, मोड में अगर हम लोग का माइनस का साइन भी रहता है तो मोड को हटाने से माइनस का साइन अपने आप हट जाता है। ये हमारे मोड का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा हमारा, वो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो अब पहले निकाल लेते हैं। पहले तो क्या बोला है, 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वैसे हम लोग मान लेते हैं, ये जो बोल रहा है 3x4 ऑर्डर का जो हमारा मैट्रिक्स है, ये हम लोग पहले मान लेते हैं क्या है। तो लेट ए इक्वल टू, इसमें 3 क्या है, पहले जो रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ रो, और जो बाद में दिया हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो 3 हम लोग का नंबर ऑफ रो है और 4 हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम है। तो अब 3 नंबर ऑफ रो है, मतलब कि रो का लाइन 3 होगा, कॉलम का लाइन 4 होगा। तो A11, A12, A13 एंड A14 4 लाइन बना कॉलम का और एक लाइन अभी रो का बना, हमको 3 लाइन चाहिए। अब A21 यहाँ पे हो जाएगा A31, 3 रो हो गया। और अब इसे ही आगे बढ़ाते जाइए, A22, A23, A24, A32, A33, A34, ठीक है। ये हम लोग एक मैट्रिक्स मतलब कि 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लिए हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी मान लेंगे हम लोग, A इक्वल टू लेट A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। क्लियर है? ये भी हमारा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है उस पर हम लोग इसके वैल्यू को रख के बनाएंगे, ठीक। तो इसके पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि जस्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। मतलब कि इक्वेशन चेंज है लेकिन सब इसमें जो हम लोग करेंगे उसमें भी वही वाला चीज़ किया हुआ है, ठीक है। बस इक्वेशन चेंज है, बाकी सारा यही करना है। तो आई किसको बोलते हैं, जे किसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ उसमें बताया हुआ है। मैं इसमें भी बता देती हूँ। तो हमारा यहाँ पे जैसे आई जे लिखा हुआ है, आई जे, ठीक है। तो आई जे का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, ठीक है। और जे का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। और अगर इससे भी आप लोग को समझ नहीं आया तो जैसे मान लीजिए A11 लिखा हुआ है, तो 11 यानी 1 1, तो 1 पहले वाला जो सबसे आगे है उसको हो जाएगा आई का नंबर, और जो बाद में है वो हो जाएगा जे का नंबर। जैसे मान लीजिए A21 लिखा हुआ है, तो 2 हो जाएगा हमारा आई और 1 हो जाएगा हमारा जे, ठीक है। और अगर ऐसे मान लीजिए हम यहाँ 3x4 लिखे हैं, तो ये 3 हो जाएगा नंबर ऑफ रो और ये 4 हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। बेसिक समझ में आया? तो अभी इसी का यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे, मतलब कि मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, ओके। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारा दिया हुआ इक्वेशन ए आई जे इक्वल टू हाफ माइनस का 3i प्लस में j, ठीक है।
तो पहले हम लोग A11 के लिए निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है, निकालने आप लोग को आ चुका है। तो हाफ माइनस का 3, I का वैल्यू हमारा 1 है, प्लस में J का वैल्यू भी 1 है। यहाँ से ये I हो गया और ये हमारा J हो गया। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए तो हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 1, ठीक है। अब माइनस का 3 प्लस का 1 हम लोग डायरेक्ट माइनस का 2 लिख सकते हैं इसके अंदर, तो मैं लिख दे रही हूँ माइनस का 2। अब देखिए अगर मैं मोड को हटाती हूँ तो ये माइनस का साइन भी हट जाएगा, मीन्स क्या बचा हमारा हाफ इंटू यहाँ पे बीच में क्रॉस है, ठीक है। अब ये मोड का साइन हटाएंगे तो माइनस भी हट जाएगा, यानी कि सिर्फ 2। अब ये 2 से 2 कट गया तो हमारा 1 आया, मतलब कि A11 क्या आया हमारा 1। ये क्लियर है आपको? तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगा अगर मैं ऐसे पूरा बनाते चलूँगी तो, ठीक है। तो मैं एक एक एलिमेंट का मतलब कि एक एक एलिमेंट निकाल के फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो मिटा दूंगी, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा, मतलब पहले समझ लीजिए फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो A11 हमारा 1 आया। अब हम लोग A12 निकाल कर देखते हैं। A12 तो इसमें 1 है I का वैल्यू और 2 है हमारा J का वैल्यू, ठीक। इक्वेशन क्या बोल रहा है, हाफ माइनस का 3 I बोल रहा है ना, I की जगह पे हम लोग 1 प्लस J की जगह पे हमारा 2 है तो 2। इतना क्लियर है? हाफ अपना हाफ रहने देंगे, माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 3 में से 2 हम लोग घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस करते हैं, ठीक है। और साइन किसका देंगे, जो बड़ा है, तो माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है? अब मोड हटाएंगे तो माइनस का साइन भी हट जाएगा, तो मतलब सिर्फ हमारा हाफ बचेगा, ये ठीक है। तो A11 हमारा आया 1 और A12 हमारा आया हाफ, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं A13, तो ये हो गया I और 3 हो गया हमारा J। तो इक्वेशन था हाफ माइनस का 3I, तो माइनस का 3I की जगह पे हमारा 1 है, प्लस J था हमारा ना, प्लस का J, तो J की जगह पे हमारा 3 है। इतना क्लियर? तो अब ये देखिए हाफ माइनस का 3 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 प्लस में 3, तो ये तो हमारा ये दोनों कट के 0 के बराबर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 0। इतना क्लियर है? अब देखते हैं A14, तो ये वाला 1 हो गया I, ये 4 हो गया हमारा J। तो हाफ माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 4 हो जाएगा 4, J का वैल्यू रख दिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा हाफ माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ हम लोग का आएगा हाफ, और मोड में हमारा सिर्फ 1 आएगा गुना करके, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ हाफ। ये क्लियर है? तो A11 1, A12 हाफ, A13 0 एंड ये A14 हाफ आया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे A21, ऐसे ही करके A21, A22, A23 निकालते चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा के सिर्फ इसके एलिमेंट का नंबर में रख देती हूँ, ओके। अब हम लोग देखते हैं A21, तो यहाँ पे 2 है I और ये 1 हो जाएगा हमारा J। पहले वाला नंबर I होता है, बाद वाला नंबर J होता है, ठीक है। तो इक्वेशन पे पुट कीजिए, हाफ माइनस का 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि I का वैल्यू हमारा 2 है इक्वेशन के हिसाब से, प्लस J का वैल्यू क्या है 1, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हाफ माइनस का 3 इंटू 2, ठीक है, तो माइनस का 6 प्लस का 1, ठीक है। तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5। क्लियर? तो अब मोड हटाएंगे तो ये माइनस का साइन भी हट जाएगा, 5 में हाफ से गुना होगा तो 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो A21 आ गया हमारा 5/2, यहाँ लिख देती हूँ A21 आ गया हमारा 5/2। अब हम लोग निकालेंगे A22, तो देखिए A22, तो यहाँ पे I भी हमारा 2 है और J भी हमारा 2 है, तो हाफ हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 2 I का वैल्यू प्लस J का भी वैल्यू 2 है तो 2, हाफ यहाँ पे जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2, तो सिर्फ बचेगा हमारा हाफ, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4, तो हाफ इंटू मोड को हटाएंगे तो माइनस का साइन भी हटेगा तो सिर्फ 4 बचेगा, तो कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आया 2।
मतलब कि A22 आ गया हमारा 2, यहाँ लिख देती हूँ A22 आ गया 2। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे A23। अब हम लोग देखते हैं A23। तो यहाँ पे 2 है I और ये 3 है हमारा J। तो इक्वेशन था हाफ माइनस का 3 इंटू 2 हो जाएगा I का वैल्यू, J का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो हाफ यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 3 इंटू 2, तो माइनस का 6 प्लस का 3। इसको घटाएंगे, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है तो घटाएंगे, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ठीक, हाफ यहाँ बचेगा माइनस का 3। इतना क्लियर है। तो यहाँ से मोड हटाएंगे तो माइनस का साइन भी हटेगा, तो आया हमारा 3/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं A24। A24 तो I हो गया हमारा 2 और J हो गया हमारा 4। क्लियर। हाफ माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 4। क्लियर। हाफ यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 4, तो यहाँ बचेगा हमारा हाफ माइनस का 2। ठीक है, मोड हटाएंगे तो हाफ इंटू 2 आएगा, कट कर देंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो A24 हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देती हूँ A23 आ गया हमारा 3/2 एंड A24 आ गया हमारा 1। इतना क्लियर है। अब नीचे वाला मतलब कि रो 3 का सारा एलिमेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो रो 3 में क्या बोल रहा है, सबसे पहले A31 निकालना है। ओके, A31 तो 3 हो गया हमारा I और 1 हो जाएगा हमारा J। तो इक्वेशन है हाफ माइनस का 3 इंटू I, तो I की जगह पे हमारा 3 है, प्लस का J तो 1 हो जाएगा। क्लियर। हाफ माइनस का 3 इंटू 3 तो माइनस का 9 प्लस का 1। ठीक है, हाफ अंदर आ जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। हाफ इंटू, अब यहाँ से मोड हटाएंगे तो माइनस का साइन भी हट जाएगा, हम लोग जानते हैं, तो 8 हो जाएगा और इसको कट करेंगे 4 टाइम्स में तो आ जाएगा हमारा 4। क्लियर। अब ये A32 देखते हैं। तो 3 हो गया हमारा I और 2 हो गया हमारा J। तो हाफ माइनस का 3 इंटू 3 एंड प्लस का J हमारा क्या हो जाएगा 2। क्लियर। हाफ यहाँ पे बचेगा माइनस का 9 एंड प्लस का 2। क्लियर। तो माइनस का 9 प्लस का 2 घटाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 7, माइनस का 7। ठीक, तो हाफ मोड हटाएंगे तो सिर्फ 7 आ जाएगा, तो 7/2। इतना क्लियर है। A32 तो हमारा आया A31। A31 आया हमारा 4। ठीक है, एंड A32 आया हमारा कितना 7/2। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं A33 एंड A34। ये 33 तो ये वाला 3I हो जाएगा, बाद वाला हमारा J हो जाएगा। तो हाफ माइनस का 3 इंटू I तो 3 ही था, प्लस का J। क्लियर। तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 तो 9 प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस का 3। तो हाफ यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 6। ठीक है, तो मोड हटाएंगे, माइनस का साइन हटेगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो हमारा A33 आ गया 3। ठीक, अब देखते हैं A34। तो 3 हो जाएगा I, 4 हो जाएगा हमारा J। क्लियर। हाफ माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का हो जाएगा 4। क्लियर। हाफ यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9 एंड प्लस का 4। कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। तो हाफ माइनस का 5, तो मोड हटाएंगे, माइनस का साइन हटेगा तो 5/2 आएगा। क्लियर। तो A33 आया हमारा 3, A34 आया हमारा 5/2। तो यहाँ लिख देती हूँ A33 आ गया हमारा 3, A34 आ गया हमारा 5/2। तो अब इससे हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x4 ऑर्डर का। तो क्या बनेगा हमारा
जो जो एलिमेंट है, मतलब A11 की जगह पे A11 वाला वैल्यू रख देंगे, A12 की जगह पे A12 वाला, फिर वैसे जो जो एलिमेंट है उसके जगह पे वो वाला एलिमेंट हमें रखना है। तो A11 का वैल्यू आया था 1, तो 1 रख दिए। A12 का वैल्यू था हाफ, A13 का वैल्यू 0, A14 का वैल्यू हाफ, A21 का वैल्यू 5/2, A22 का वैल्यू 2, A23 का 3/2, A24 का 1, A31 का 4, A32 का 7/2, A33 का 3 और A34 का 5/2। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स ड्रॉ हो गया है जो कि 3x4 ऑर्डर का है। क्लियर, ये आपको समझ में आया है? नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? aij इक्वल टू 2i माइनस का j। इसमें कोई भी मोड नहीं है और कुछ नहीं, बस 2i मतलब इंटू करना है 2i से, फिर माइनस कर देना है j में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं a11। ओके, तो a11, तो i का वैल्यू भी 1 है एंड j का वैल्यू भी 1 है। इक्वेशन क्या बोल रहा है? 2i, तो इंटू 1 हो जाएगा माइनस j की जगह पे भी हमारा 1 ही है, तो 1। ठीक है, तो 2 में इंटू 1, 2 में 1 से इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड माइनस का 1, तो यहाँ हो गया हमारा 1, यानी a11 आ गया हमारा 1। ठीक, अब देखते हैं a12, फिर देखेंगे a13, a14। क्लियर, तो हो जाएगा हमारे यहाँ 2 इंटू आई हमारा 1 था माइनस j, तो j हमारा हो जाएगा 2। ठीक, ये हो गया i और ये हो गया हमारा j। तो 2 इंटू आई की जगह पे हमारा हो गया 1 एंड j की जगह पे हमारा हो गया 2, तो यहाँ 2 माइनस 2, ओके, तो 0 आ गया। अब देखते हैं a13, तो i का वैल्यू हमारा 1 है एंड j का वैल्यू हमारा 3 है। ठीक, तो 2 इंटू आई की जगह पे क्या रख देंगे 1 माइनस j की जगह पे हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा है 2 माइनस का 3, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, घटाएंगे लेकिन माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का 1। क्लियर, अब a14 देखते हैं, तो i का वैल्यू है हमारा 1 और j का वैल्यू हमारा 4। क्लियर, तो 2 इंटू आई क्या है 1 माइनस j हमारा 4, यहाँ जाएगा 2 माइनस का 4, तो माइनस का 2 आ गया। इतना क्लियर है? a11, a12, a13 एंड a14। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रो का निकालने के लिए। ठीक है, a21, a22, a23 एंड a24। तो a22, a21, a22, a23 एंड a24। क्लियर, तो 2 इंटू आई का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 और j का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2, यहाँ पे i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 3, यहाँ पे i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 4। क्लियर, तो 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है 2 है माइनस j का वैल्यू 1, इसमें भी पुट कर लेते हैं 2 इंटू आई का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू 2, यहाँ पे भी 2 इंटू आई का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू 3, यहाँ पे भी 2 इंटू आई का वैल्यू 2 माइनस j का वैल्यू 4। क्लियर है? आई जे आपको सेलेक्ट करने आ गया कि किसको आई बोलेंगे किसको जे बोलेंगे। ठीक, बस इक्वेशन को आपको देखना है और बस आई जे का वैल्यू पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है। यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 तो 4 माइनस 1, यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 तो 4 माइनस का 2, यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 तो 4 माइनस का 3 एंड यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4, तो ये तो हमारा 0 आ गया, ये हमारा 1 आ गया, यहाँ पे आएगा हमारा 2 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है? इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग नीचे वाला यानी कि थर्ड रो a31, a32, a33 एंड a34 निकालने के लिए देखेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं थर्ड रो। ठीक है, a31, a32, a33 एंड a34 कैसे फाइंड करेंगे। तो थर्ड रो वाला हम लोग एलिमेंट लिख चुके हैं। अब इसमें i है हमारा 3 और j हमारा 1, यहाँ पे i है 3 और j हमारा 2, यहाँ पे i है 3 और j है 3, यहाँ पे i है हमारा 3 और j हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, पुट करते हैं हम लोग इसका वैल्यू अपने इक्वेशन में, तो 2i माइनस j, तो 2 इंटू आई माइनस j। ठीक है, 2 इंटू आई माइनस j, 2 इंटू आई माइनस जे। क्लियर, 2 इंटू आई माइनस जे। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो 3 इंटू 2 तो 6 माइनस 1, यहाँ पे जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का 3 और यहाँ हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4। क्लियर, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 एंड यहाँ आ जाएगा 2। तो अब हम लोग एक मैट्रिक्स अपना ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसके एलिमेंट को लिख दे रहे हैं। क्या है हमारा a11 1,
A11 हमारा हो गया 1, A12 है हमारा 0, A13 हमारा माइनस का 1, A14 है -2, A21 है 3, A22 है हमारा 2, A23 है हमारा 1, A24 हमारा 0। क्लियर? अब इधर आइए, A31 है हमारा 5, A32 है 4, A33 है 3 एंड A34 है हमारा 2 और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? नोट डाउन कीजिए।